कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के रद्द होने वाले मुकाबले के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे में बड़ी खुशखबरी। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज डिसाइड करेगा आरसीबी की किस्मत। जी हां दोस्तों, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के रद्द होने वाले मुकाबले से आरसीबी को खुशखबरी मिली है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले आरसीबी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। तो बताएंगे आपको कि कैसे यहाँ से आरसीबी के लिए कभी खुशी कभी गम वाला माहौल बना हुआ है और क्या रहने वाली है आरसीबी के लिए मैथमेटिकल कंडीशन और पूरा सिनेरियो, और साथ ही क्या रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के लिए आरसीबी की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप भी विराट कोहली के हाथ में इस साल ट्रॉफी देखना चाहते हो तो एक लाइक उनके लिए जरूर कर देना और कमेंट में हमें बताना कि कौन सी 4 टीमें इस साल क्वालिफाई करने वाली हैं या फिर कौन सी 2 टीमों के बीच फाइनल खेला जाना है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां से उनको प्लेऑफ की झलकियां दिखनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां पहले 8 मुकाबलों में से 7 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हार गई थी और सारी दुनिया ये सोच रही थी कि आरसीबी बाहर हो गई है। सोशल मीडिया पर आरसीबी के लिए मेम्स की बाढ़ आ गई थी। तब ऐसा लग रहा था कि प्लेऑफ तो बहुत दूर की बात है, आरसीबी 10वें नंबर से 9वें नंबर पर भी नहीं आ पाएगी। लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के शेरों ने वो कर दिखाया जिसे इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस साल पिछले 5 मुकाबलों में अपने इतिहास का सबसे जबरदस्त कमबैक किया। 5 मुकाबले जीतने के बाद इस साल आरसीबी के लिए सब कुछ उनके फेवर में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किस्मत भी इस साल आरसीबी का पूरा साथ दे रही है। पहले मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गई जो आरसीबी के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी। उसके बाद पंजाब किंग्स और सीएसके के बीच हुए मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब को बाहर कर दिया था। फिर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की बड़ी हार, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स का रन रेट बहुत डाउन चला गया था। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के सामने आरसीबी का जीतना और जेफ फ्रेजर मगर का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होना, डीसी के कप्तान ऋषभ पंत उस मैच में बैन होना और दिल्ली का इस टूर्नामेंट से बाहर होना, और फिर कल के मुकाबले में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच का मुकाबला रद्द होना, और इस मुकाबले के रद्द होने के साथ साथ गुजरात टाइटंस का इस टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाना, सब कुछ आरसीबी के फेवर में चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात ये चाहती है कि इस सीजन आरसीबी ट्रॉफी जीत जाए, 17 साल का सूखा खत्म हो जाए। अगर इस सीजन कोई चीज आरसीबी के फेवर में नहीं हुई तो वो सिर्फ ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स हार गई। लेकिन खैर कोई नहीं, अभी भी आरसीबी के पास पूरा मौका है क्वालिफाई करने का, और उनके क्वालिफाई करने की 3 कंडीशन है। वो 3 कंडीशन क्या क्या है चलिए आपको समझाते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जो आज मुकाबला खेला जाना है उसमें दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में आरसीबी के दृष्टिकोण से दिल्ली कैपिटल्स का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली को हरा देती है फिर लखनऊ के लिए इजी हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 मैचों में 12 पॉइंट है, और अगर यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट्स आने वाले दोनों के दोनों मुकाबले जीत जाती है तो 16 अंकों के साथ सीधे क्वालिफाई कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सीधे बाहर हो जाएगी। आरसीबी का कप जीतने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो आरसीबी कतई नहीं चाहेगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबला जीत जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स बाई चांस जीत भी गई तो अगले आने वाला मुकाबला जो लखनऊ का मुंबई के साथ होना है वो लखनऊ सुपर जायंट्स हारनी चाहिए, तभी आरसीबी क्वालिफाई करेगी। और तीसरी कंडीशन चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर है, जो आरसीबी के प्लेऑफ के रास्ते में चट्टान की तरह खड़ी हो गई है। इस समय आरसीबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आरसीबी का अगला मुकाबला 18 मई को होना है, और अगर चेन्नई सुपर किंग्स के रन रेट को इनको बीट करना है तो आरसीबी को वो मुकाबला या तो 18 रन से जीतना पड़ेगा या फिर चेस करते वक्त 18.1 ओवर में ही चेस करना होगा, तभी जाकर आरसीबी चेन्नई के नेट रन रेट को बीट कर पाएगी, नहीं तो सीधे आरसीबी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अगर मान लिया आरसीबी चेन्नई के नेट रन रेट को बीट नहीं कर पाती, उसके बाद आरसीबी के पास आखिरी और धुंधला सा रास्ता होगा एसआरएच के दोनों मैचों में हार,
जी हाँ दोस्तों, एसआरएच के अभी 12 मैच हुए हैं जिनमें सनराइजर्स हैदराबाद के 14 पॉइंट है और आने वाले 2 मुकाबले गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद खेलने वाली है। ऐसे में आरसीबी चाहेगी कि सनराइजर्स हैदराबाद दोनों के दोनों मुकाबले हार जाए ताकि उनका नेट रन रेट भी घट जाए और फिर यहाँ से आरसीबी का पूरा चांस बन जाएगा क्वालिफाई करने का। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद जैसी मजबूत टीम मुझे नहीं लगता कि पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस दोनों से हार जाएगी। तो मेरे विचार में तो आरसीबी के पास एकमात्र ऑप्शन यही है कि आप या तो चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हरा दो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स आपको जितना भी टारगेट देती है उसको 18 ओवर और 1 बॉल रहते चेज कर लीजिए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के सामने आरसीबी के लिए ये एक बहुत बड़ा रॉयल चैलेंज होने वाला है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आरसीबी के हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत खराब है। पिछले 32 मुकाबलों में आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स से सिर्फ 10 मुकाबले जीत पाई है, बाकी 21 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किए हैं। वहीं एक मुकाबला इनका रद्द हुआ था। वहीं चिन्नास्वामी में इनकी हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और सीएसके के बीच 10 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं जिसमें से 5 चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, वहीं 4 बैंगलोर ने जीते हैं। तो यहाँ पे 60% विनिंग रेट चेन्नई सुपर किंग्स का है। यहाँ पे भी बैंगलोर हल्का सा पीछे है और आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बड़े मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स किस तरह का खतरनाक प्रदर्शन करती है। तो आरसीबी के लिए आसान तो नहीं होने वाला, फिर भी अगर आरसीबी को चेन्नई को बीट करना है तो अपनी बेस्ट से बेस्ट प्लेइंग 11 को मैदान में उतारना होगा। 1-2 चेंजेस अपनी प्लेइंग 11 में करने होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 आरसीबी की इस टूर्नामेंट में होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। ओपनिंग में तो इनका कोई चेंज नहीं होने वाला। ओपनिंग हमें फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली ही करते हुए दिखाई देने वाले हैं जो कि दोनों के दोनों शानदार लय में चल रहे हैं। हालांकि फैफ डुप्लेसी को थोड़ा यहाँ पे सोचना होगा, अच्छा परफॉर्म करना होगा। वहीं विल जैक्स को ये 1 डाउन पे उतारने वाले हैं, इसमें भी कोई चेंज ये नहीं करने वाले। विल जैक्स 1 डाउन पे इनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि विल जैक्स के बल्ले से एक ताबड़तोड़ पारी हमें देखने को मिले, तभी आरसीबी यहाँ से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। चौथे नंबर पे रजत पाटीदार हमें खेलते हुए नजर आएंगे जो पिछले 2 मुकाबलों में 2 लगातार हाफ सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पे यहाँ पे बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है। महिपाल लोमरोर की जगह ये टीम ग्लेन मैक्सवेल को खिला सकती है। ये बात भूल जाइए कि ग्लेन मैक्सवेल इस पूरे सीजन फ्लॉप रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं और ऐसे बड़े मुकाबलों में अगर आप ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े प्लेयर को बाहर रखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका नहीं हो सकता। रही बात इनके 6वें नंबर के प्लेयर की, तो 6वें नंबर पे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर दिनेश कार्तिक खेलने वाले हैं। वहीं 2 मुख्य ऑलराउंडर के साथ ये टीम उतरने वाली है। एक होंगे कैमरन ग्रीन और दूसरे होंगे स्वप्निल सिंह। इनके अलावा 3 तेज गेंदबाज भी इस टीम में नजर आएंगे जिनमें मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गसन और यश दयाल जैसे गेंदबाज शामिल हैं। और गेंदबाजी में अगर बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स से कई ज्यादा अच्छी गेंदबाजी इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की है, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का थोड़ा सा अपर हैंड है क्योंकि गेंदबाजी में इनके पास सिराज और लॉकी फर्गसन जैसा एक्सपीरियंस है जो कि इंटरनेशनल मैचों का अनुभव रखते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे वीक पॉइंट उनकी बॉलिंग है क्योंकि सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे जैसे युवा गेंदबाज इनकी टीम में है जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों ये आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 थी और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आरसीबी को एक बात ध्यान में रखनी होगी जो आरसीबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है विकेट के पीछे से महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप महेंद्र सिंह धोनी पे ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको विकेट के पीछे से टूर्नामेंट से ही बाहर कर देंगे। इनके सातिर दिमाग के आगे हमने पूरी दुनिया को झुकते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं आरसीबी को इनसे बच के रहना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ से ये मुकाबला जीतने वाली है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे माही सर और विराट सर दोनों से प्यार करते हैं तो कमेंट में #माहीराट जरूर लिखना, क्योंकि हो सकता है ये हमारे माही का आखिरी आईपीएल हो। हम विराट और माही को एक साथ आखिरी बार देख रहे हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करना। बाकी हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।